Severe osteoporosis, yes, it needs a little absorption, enhancement of absorption. देखो ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम खा के ठीक नहीं होता। 100 साल में किसी का नहीं हुआ, क्योंकि कैल्शियम आपका शरीर में जाएगा ही नहीं, बॉडी इसको रिजेक्ट कर देता है। एक कैल्शियम बैलेंस है आपके बॉडी का, उससे एक्स्ट्रा आप जो भी डालते हो वो शरीर निकाल देता है। तो शरीर मतलब जो कंपनी कैल्शियम बना रही है उसके फायदे ही फायदे हैं, आप फोकट का पैसा देते हो उसको। तो पहले आप शरीर में एब्जॉर्प्शन बढ़ा लीजिए। एब्जॉर्प्शन यानी शरीर के अंदर सोखने की कैपेसिटी। कैसा होता है वो, कैसे बढ़ेगा? प्रेशर ग्रेडियंट में ही एब्जॉर्प्शन होता है। प्रेशर ग्रेडियंट में ही एब्जॉर्प्शन होता है। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर अपने शरीर में अगर आपको इंप्रूव करना है तो कैसे? सांस रोक के करना पड़ेगा, है ना। तो एब्जॉर्प्शन आपका बढ़ जाएगा। साथ में फिर आप कोई नेचुरल कैल्शियम सब्स्टिट्यूट, आप देखिए आयुर्वेद में ऐसे नेचुरल कैल्शियम रिसोर्सेस हैं, तो वो नेचुरल कैल्शियम का रिसोर्स इस्तेमाल करें, है ना। तो वो आपको फिर पता चलेगा कि ऑस्टियोपोरोसिस सिवियर भी है, किसी भी लेवल का है, वो ठीक होगा। ये दोनों को साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। कुंभक के बगैर नहीं होगा, केवल कैल्शियम खाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। नमस्ते। मैं एक्चुअली क्लास में ज्वाइन की हूँ। 313 की बैच है मेरी, मॉर्निंग सैटरडे एंड संडे। तो 7 वीक्स तो हो गए हैं, रेगुलरली प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई एम सफरिंग फ्रॉम नी पेन एंड स्लाइट साइटिका। आई एम नॉट श्योर वो साइटिका है क्या नहीं, क्योंकि राइट साइड से पेन हो रहा है और ये अभी जस्ट 3 मंथ से चालू हो गया। और आई एम लकी दैट आई सॉ दिस webinar and I joined the class immediately because basically I don't believe in allopathy, sir। क्योंकि मेरे को अगर सरदर्द भी, जैसे आपने बोला कि जिनकी टॉलरेंस पावर भी ज्यादा है उससे भी हीलिंग होता है, तो वो मैं टेक्निक ज्यादा करके वो यूज करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये ज्वाइन किए, इससे नॉलेज भी बहुत मिला है। और मैं सर हर वेबिनार में आपके इतने सब पॉइंट्स लिख के लेती हूँ, ऑलवेज। मेरा लिखना बहुत चालू रहता है, आप जो जो बोलते हैं इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, वो बहुत अच्छे लगते हैं और लिख के लेती हूँ और उसको गो थ्रू करती हूँ। उसमें से क्या क्या मुझे लेना है वो मैं लेती हूँ और उस तरह से मैं ट्राई कर रही हूँ, सर। लेकिन अभी मुझे खाली पूछना है कि जब ये क्लास करती हूँ तब वो पेन एग्रीवेट होता है, लेकिन वो गुड पेन लगता है। तो ऐसे होता है क्या कि एग्रीवेशन होता है और बाद में रिलीफ मिलता है? नहीं नहीं, आप देखिए, पहली बात तो हम 9 वीक का ये प्रोग्राम है, लर्निंग फेज ही 9 वीक का है। यस सर। जब आप एक बार सीख जाते हैं तो आपको कम से कम 40 डेज एक मंडल का प्रैक्टिस करना चाहिए। दूसरी बराबर। बात, पेन, पेन जो है ना, आप हम हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि पेन फैक्टर्स आपकी बॉडी में कम होंगे, मगर जब भी आप मूवमेंट करेंगे तो पेन बढ़ जाएगा। हम्म। क्योंकि वहां पे अगर घुटने में दर्द है मान लीजिए, और घुटने का आप मूवमेंट करते हैं, तो वहां पे पेन बढ़ता है। मगर जितना पेन बढ़ेगा उतना रीजेनरेशन वहां पे होगा। पेन गलत नहीं होता, पेन प्रोस्टाग्लैंडिन एक बायोकेमिकल है, वो वहां पे रिलीज होता है। तो बॉडी को एक ओके। ट्रिगर मिलता है, बॉडी को एक ट्रिगर मिलता है कि यहाँ पे पेन का मतलब यहाँ पे मुझे रीजेनरेशन करना है, यहाँ पे नए टिश्यूज बनाने हैं। ओ। ओके। ओके। ठीक है ना। हम क्या करते हैं, एक गोली खाते हैं दर्द की जो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर होता है, वो रोक देता है बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन का। तो उससे हमें ओके। पेन तो थोड़ी देर के लिए फील नहीं होता, मगर डैमेज ज्यादा हो जाता है। दूसरी बात, अच्छा। प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर ग्रोथ फैक्टर को खराब करता है, तो कैंसर होने के चांस बढ़ते हैं इसमें। ग्रोथ फैक्टर का ओके। खराब होना कैंसर तक पहुंच सकता है। तो आपको अपने को कभी भी प्रैक्टिस में, पहली बात एक और चीज समझिए, जब भी आप प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं जहां पे जितने मर्जी क्वेश्चन पूछ लीजिए आप, है ना। वेबिनार में आके क्वेश्चन पूछने की बजाय आप वो क्वेश्चन पूछो ना, आपके मेंटर्स पहले उसको करेंगे, उनसे नहीं होगा तो फिर वो क्वेश्चन मेरे पास में आता है। दूसरी ओके। बात ये कि पेन बेयरिंग कैपेसिटी कुंभक करने से बढ़ती है, बट वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगी आपकी। तो आज जो पेन आपको तकलीफ में ला रहा है वो पेन आपको तकलीफ में नहीं लेके आएगा। तीसरी बात, 70% ऑफ योर पेन इज साइकोलॉजिकल पेन। आपका पेन साइकोलॉजी में घुसता है। जैसे आपको कील लग गई कहीं पे, तो आप उसके पास जाएंगे तो पेन होने लग जाएगा। तो 70% ऑफ पेन साइकोलॉजी में घुस जाता है, और वो पेन सस्टेन करता है अपने आप को। तो साइकोलॉजिकली अपने आप को ठीक करने के लिए अगर आप कोई दवाई लेने लग जाएंगे तो और खराब हो जाएगा।
तो आपको एक और बात मैं बताना चाहता हूं, आपको अगर साइकोलॉजी में भी कोई इशू है, मानसिकता में भी अगर कोई स्ट्रेस फैक्टर ज्यादा है, डिप्रेसिव टेंडेंसी है, ओवर एक्टिविटी है, या फिर एग्रेशन है, इस तरीके की कोई भी चीज आप कुंभक करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी ठीक हो जाएगा। तो केवल और केवल हम तीन तरीके के पेन की बात करते हैं, भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक, ये तीन पेन होते हैं जीवन में। तो कुंभक केवल भौतिक पेन पे ही काम नहीं करता, ये और भी ऐसे पेन के ऊपर काम करता है जिसकी वजह से बाहरी तौर पे कुछ चेंज होने की वजह से आपके शरीर में तकलीफ आती है ना। आप रिलैक्स नहीं कर पाते, मान लीजिए आपके लिए किसी चीज को पकड़ना ठीक है, छोड़ नहीं पा रहे, आध्यात्मिक पेन, ये तीनों ही लेवल पे काम करेगा, मगर ऐसे नहीं करेगा जैसे कि एक गोली करती है। गोली जो है वो थोड़ी देर के लिए पेन खत्म करती है और आपके अंदर अलग अलग बीमारियां पैदा करती हैं। कुंभक धीरे धीरे करके पेन निकलेंगे आपके। और अलग तरीके से अगर समझाऊं तो पेन एक तरीके की रुकावट होती है। तो जब हम प्रेशर सिस्टम को सही रखते हैं अपने शरीर के, तो चीजें फ्लो होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तब आपके बॉडी के पेन फैक्टर्स कम हो जाते हैं, है ना।